शेख साहब जिस बस में बैठे थे वो नहर में जा गिरी। सब लोग अपनी अपनी जान बचाने की फिक्र में पानी से निकलने की कोशिश में थे, मगर शेख साहब पानी में इधर उधर भाग रहे थे। किसी ने पूछा, आप क्या ढूंढ रहे हो? शेख जी फूली हुई सांस तोड़कर बोले, ओ बेगैरत कंडक्टर नु लब रहा वा, उस मेरे 5 रुपए बकाया देने ने। रात को शोहर अपनी बीवी के पास आया तो बीवी बोली, ना करो जी काका जागदा है। शोहर वापस चला गया। थोड़ी देर बाद फिर आया तो बीवी फिर बोली, ना करो जी काका जागदा है। शोहर जब तीसरी बार आया तो इस बार काका बोला, अम्मा अब्बा फिर आया ही। 2 पठान यूके के एयरपोर्ट पर उतरे। अफीसर अपना नाम बताओ। पहला पठान, उमर दराज खान। अफीसर इंग्लिश में बोलो। पहला पठान, लॉन्ग लाइफ खान। अफीसर दूसरे पठान से, तुम अपना नाम बताओ। दूसरा पठान, आई एम ब्यूटीफुल रेड अंडरवेयर। अफीसर व्हाट? दूसरा पठान, मेरा नाम सुंदरलाल चड्डा है। यूरोप में घर का एड्रेस बताने का तरीका। स्ट्रीट नंबर 4, 4th एवेन्यू, हाउस नंबर D126, लंदन। और पाकिस्तान में घर का एड्रेस बताने का तरीका। अड्डे ते लैके चिंची नप लवी ते ओनू 20 रुपए तो वध पैसे ना दवी। ओनू कई चरसियां वाली गली विच ला दे। सामने मोबलिंग दा खंबा आएगा, उत्थों सज्जे हाथ हो लई। 3 गलियां छड़ के खब्बे हाथ ते नीले रंग दा गेट आएगा। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਵੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सरदार जी, हमने मोबाइल मैरिज ब्यूरो शुरू किया है। रिश्ते के लिए 1 दबाएं, मंगनी के लिए 2 दबाएं, शादी के लिए 3 दबाएं। एक आदमी, सरदार जी दूसरी शादी के लिए क्या दबाएं? सरदार जी दूसरी शादी के लिए पहली वाली का गला दबाएं। एक पठान की पैंट फट गई। टेलर से सिलवा कर बिल पूछा। टेलर 250 रुपए। पठान ने उसे 500 दिया। टेलर ये क्या? पठान तेरा बिल सुनकर फिर से फट गई है। स्कूल बस में ड्राइवर के पीछे बैठा पप्पू खुद से बातें कर रहा था। अगर मेरी माँ हथनी होती और बाप हाथी होता तो मैं एक छोटा हाथी होता। अगर मेरी माँ चिड़िया होती और बाप चिड़ा होता तो मैं एक चिड़ा होता। अगर माँ शेरनी और बाप शेर होता तो मैं एक छोटा शेर होता। ड्राइवर को गुस्सा आ गया और बोला कि अगर तेरी माँ कमीनी और बाप तेरा कंजर होता तो तू क्या होता? पप्पू बोला, फिर मैं तेरी तरह ड्राइवर होता। अस्पताल का अमला एक शख्स के पीछे भाग रहा था। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर 4 बार ऐसा हुआ है कि ये साला दिमाग का ऑपरेशन करवाने के बहाने आता है और टिंड करवा कर भाग जाता है। एक दफा मैंने बेगम को गुस्से में डांट दिया। वो बेचारी चुपचाप किचन में चली गई और कुछ देर बाद मेरे लिए गर्म दूध ले आई। मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया और कहा, सॉरी यार, मैंने गुस्से में बोल दिया, आइंदा ख्याल रखूंगा। तो वो दूध का गिलास उठाकर वापस जाने लगी। मैंने पूछा, अब क्या हुआ? कहती, आपने सॉरी जो कर ली है, वरना मैं इसमें चूहे मार गोलियां डालकर लाई थी। शेख, अब्बू आज मैं 5 रुपए के 3 प्याज लाया हूँ। बाप, शाबाश मेरा बेटा, लेकिन 5 रुपए का तो एक ही प्याज आता है। शेख, प्याज वाले ने एक ही दिया था, एक मैं उठाकर भाग आया और एक उसने मुझे पीछे से मार दिया। टीचर पप्पू से, बेटा मान लो मैंने तुमको 20 अंडे दिए हैं। पप्पू, क्यों मान लूं, आपने मुझे दिए ही नहीं। टीचर, अरे पप्पू मान लो, तुम्हारा क्या जाता है? पप्पू, ठीक है। टीचर, हाँ तो उसमें से 5 अंडे तुमने मुझे वापस कर दिए, तो बताओ तुम्हारे पास कितने अंडे बचे? पप्पू, 100 अंडे। टीचर गुस्से में, वो कैसे? पप्पू, आप भी मान लो ना, मैंने भी तो आपकी मानी थी ना। एक गधे और घोड़े में बहस हो गई। गधा बाजिद था कि कौवा सफेद होता है और घोड़ा सर पटक रहा था कि कौवा काला होता है। बहस बढ़ते बढ़ते लड़ाई झगड़े में बदल गई। दोनों अपना झगड़ा लेकर बादशाह सलामत शेर तक पहुंचे।
शेर ने दोनों की बात सुनी और फैसला दिया कि घोड़े के सर में 10 जूते मारे जाएं और इसे जेल में डाल दिया जाए। घोड़ा शेर का फैसला सुनकर बहुत छटपटाया और रोते हुए बोला, जनाबे आली, ये तो जुल्म है, हक पर भी मैं हूँ और सज़ा भी मुझे दी जा रही है। शेर बोला, तुझे सज़ा इसलिए नहीं दी जा रही कि तू हक पर नहीं, इसलिए दी जा रही है कि तुझे पता था कि वो गधा है, तो तूने इसके साथ बहस की क्यों? अभी अभी अब्बा के एक दोस्त गांव से घर पर आए, हाथ में आइसक्रीम का डिब्बा था। वो आइसक्रीम का डिब्बा रखकर वॉशरूम में गए तो मैंने पीछे से कमांडो एक्शन करके डब्बे पर अटैक किया तो डब्बे में से साग निकला। रात मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ। सुबह बीवी गुस्से में ना उठी। खामन ने खुद ही बच्चों को नाश्ता करवाया, स्कूल के लिए तैयार किया। बेगम बिस्तर से घूरती रही। खामन बच्चों को लेकर स्कूल के लिए निकलने लगा तो बेगम उठकर बोली, रुकिए चौधरी साहब, आज इतवार है। मौलवी साहब की लव स्टोरी का ड्रॉप सीन। वो बहुत हसीन थी, मुझे बहुत प्यारी लगती थी। लास्ट फ्राइडे मैं उसके घर गया, वो दरवाजे पर आई, मैं उसे देख रहा था, उसने भी मुझे देखा। वो करीब आई तो मैंने हिम्मत की और आहिस्ता से कहा, चंदा। वो मुस्कुराई, मैं खुश हो गया। वो अंदर गई और वापस आई और फिर उसने 100 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए। मैंने हैरत से पूछा, ये क्या है? वो मुस्कुराकर बोली, आपने खुद ही तो चंदा मांगा है। नहीं। लड़का लड़की से। लड़का, तुम्हारी आंखें बहुत हसीन हैं। लड़की, छोड़ो ना। लड़का, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। लड़की, छोड़ो ना। लड़का, तुम्हारी आवाज बहुत खूबसूरत है। लड़की, अब छोड़ भी दो। लड़का, इतनी देर से छोड़ ही तो रहा हूँ। पठान मोबाइल कंपनी में जॉब लेने गया। पहले ही सवाल का जवाब देने पर इसे मारकर बाहर निकाल दिया गया। सवाल था, सबसे मशहूर नेटवर्क कौन सा है? पठान, कार्टून नेटवर्क। बीवी को थप्पड़ मारकर शोहर बोला, आदमी उसको मारता है जिससे वो सच्चा प्यार करता है। बीवी ने 2 थप्पड़, 4 लातें, 10 डंडे मारकर शोहर की हालत बुरी कर दी और बोली, आप क्या समझते हैं मैं आपसे प्यार नहीं करती? मॉडर्न माँ और देसी माँ का फर्क। बच्चा नहा कर आए तो मॉडर्न माँ कहती है, वाओ यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल बेबी, और देसी माँ कहती है, आज हफ्ते बाद नहाता है, कुछ बंदे दा पुत्र लग रहे हैं। एक बस में एक यंग टीचर खड़ी थी। काके शरारती ने कहा कि आप मेरी जगह पर आ जाएं। टीचर ने काके को जोर से एक थप्पड़ मार दिया। बुलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। काका रोते हुए दोबारा अपने अब्बू की गोद में बैठ गया। एक डॉक्टर साहब मामूल के मुताबिक अस्पताल के वार्ड का चक्कर लगा रहे थे। अचानक इन्हें एक मरीज के बारे में याद आया तो उन्होंने नर्स से पूछा, इस मरीज का क्या हाल है जो हर वक्त कुछ न कुछ बकता रहता है? क्या उसकी हालत में कोई फर्क आया है? नर्स बोली, सर उसकी अब भी वही हालत है। अभी आपके आने से पहले कह रहा था, इजराइल आ रहा है, इजराइल आ रहा है। एक साहब बिनाई कमजोर होने के बावजूद शिकार के बेहद शौकीन थे। एक दिन वो अपने एक दोस्त के साथ शिकार पर गए। जंगल में शिकार के दौरान उन साहब के सामने कोई चीज आई तो उन्होंने उस पर फायर खोल दिया। उन्होंने अपने दोस्त से पूछा, ये जानवर जो मैंने शिकार किया है इसे क्या कहते हैं? दोस्त ने जवाब दिया, इस जानवर को दरख्त कहते हैं। माँ अपने बेटे से, तू अपने बाल क्यों नहीं कटवाता? बेटा, माँ लंबे बाल रखना फैशन है। माँ, वो तो ठीक है, पर लोग तेरी बहन को देखने आते हैं और तुझे पसंद करके चले जाते हैं। जूतों की दुकान के पोस्टर पर किसी ने डॉक्टर के क्लिनिक का पोस्टर लगा दिया। कुछ ही दिनों बाद बारिश की वजह से ऊपर वाला पोस्टर जगह जगह से फट गया तो इश्तिहार यूं पढ़ने में आ रहा था, हमारे यहाँ अमदा किस्म के मरीज मिल जाते हैं। जूतों को पोलियो के टीके लगाने का खास इंतजाम है। चीचक के मरीजों को 1 साल की गारंटी दी जाती है। टाइफाइड की खरीदारी अपनी मर्जी से कीजिए। नाकारा मरीजों की सलाई के लिए तशरीफ लाएं। नित नए डिजाइनों में मरीज तैयार किए जाते हैं।
पप्पू का बड़ा भाई काफी अरसे के बाद सऊदी अरब से वापस आया तो देखा कि पप्पू पौधे लगा रहा था। बड़ा भाई बोला, क्या हो रहा है पप्पू? भाईजान, परदेश जाने से पहले आपने मुझे दरख्त पर लड़की का नाम लिखते हुए पकड़ लिया था और कहा था कि अगर मोहब्बत में नाकाम हो जाओ तो दरख्तों पर लड़की का नाम लिखने की बजाय उस लड़की के नाम का एक दरख्त लगा दो। बड़ा भाई जोर से हंसने लगा और बोला, अच्छा कितने दरख्त लगा चुके हो? पप्पू ने दुखी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई और बोला, वो जो सामने आड़ू का बाग नजर आ रहा है ना, वो आपके भाई का ही लगाया हुआ है। एक सरदार समोसे खा रहा था। आदमी पास से गुजरा तो पूछा, सरदार जी कल्ले कल्ले समोसे खा रहे हो? सरदार, नहीं मैं ते चटनी नाल खा रहा वहां।